दो पुत्र हैं, बड़े का नाम उत्तानपाद है और छोटे का नाम प्रियव्रत है। प्रियव्रतोत्तानपादं सतरूपापते सुतो वासुदेव सकलयां रक्षायां जगितस्थितो। ध्यान से श्रवण करिएगा महाराज। मनु के दो पुत्र हैं, बड़े का नाम उत्तानपाद है और छोटे का नाम प्रियव्रत है। एक बार महाराज उत्तानपाद कहीं देशाटन के लिए गए और वहां किसी राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी को देखते ही उत्तानपाद मोहित हो गए और उसे लेकर के महाराज अपने घर में आए। नाम है सुरुचि। सुरुचि ने कहा कि घर में कौन? राजा ने कहा हमारी बड़ी पत्नी है, सुनीति है। तो सुरुचि ने कहा अगर वो घर में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, एक को रखना पड़ेगा। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया और सुरुचि को घर में रख लिया है। सुनीति बालक को जन्म देने वाली हैं। सुनीति परम प्रसन्न हुई और मन ही मन विचार करने लगी, भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे गोविंद, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें हमारे यहां पर ऐसा एक बालक का जन्म हो जो बालक आपका भक्त हो। भगवान ने आज बड़ी दिव्य कृपा करी महाराज। और कुछ समय के बाद में सुनीति के यहां पर एक दिव्य बालक का जन्म हो गया है और उस बालक का नाम ध्रुव हुआ है। श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी का जन्म हो गया। माने ध्रुव जी के जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दिया, इतना दिव्य बना दिया, संस्कारों से परिपूर्ण कर दिया है। हमारे संत जन कहते हैं भैया, यदि पुत्र सुपुत्र है तो भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो भी धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे ज्यादा स्वयं कमा लेगा। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो कितना भी जमा करके रख दो, सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए भैया प्रयास यही करो कि महाराज संस्कारवान बने। संत जन कहते यदि अपनी संतान को कुछ देना चाहते हो तो संस्कार देने चाहिए महाराज, वही हर क्षण हर पल उसके काम में आते हैं। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है महाराज, ये तो आनी जानी चीज है। लक्ष्मी जी का तो नाम ही चंचला है, इसकी तो महाराज गति बहुत तीव्र है। ये एक स्थान पर रुकने वाली नहीं है, ये तो बहुत तीव्र गति से दौड़ती है। धन एकत्रित करना बड़ी बात नहीं है महाराज,
लेकिन अपने जीवन में संस्कार धारण करके अपनी संतति को संस्कारवान बनाना, ये बहुत बड़ी बात है महाराज। और यदि फिर आपने ऐसा कर लिया तो आपसे ज्यादा बड़ा महान, आपसे ज्यादा दिव्य और कोई हो नहीं सकता है। आप श्रेष्ठ हैं। इसलिए जब भगवान श्री राम जी वन के लिए जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, भैया मैं भी आपके साथ में वन में चलूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण, भला मैं तुमको वन में लेकर के कैसे चल सकता हूं, लेकिन फिर भी यदि तुम चलना चाहते हो तो अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। यदि माता सुमित्रा कहें तो तुम मेरे साथ में चलो। लक्ष्मण सुमित्रा जी के पास में गए और कहा, हे माता, यदि तेरी कृपा हो जाए, तेरी आज्ञा हो जाए, भैया श्री राम वन के लिए जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊं। सुमित्रा मैया गदगद हो गई और कहा, लक्ष्मण आज मैं धन्य हो गई हूं। संसार में वही मां पुत्रवती कहलाने की अधिकारी बनती है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपते भगत जास सुते होई। संसार में वही मां पुत्रवती कहलाने की अधिकारी है जिसका पुत्र मेरे राधा गोविंद के चरणों का अनुरागी है, भगवान के चरणों का भक्त है। वही माता पुत्रवती कहलाने की अधिकारी है। बेटा लक्ष्मण तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है। कहने का भाव यह है हमारा सज्जनों, माता सुनीति ने ध्रुव जी के जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दिया, इतना दिव्य बना दिया, और उसी के प्रभाव से ध्रुव जी महाराज भगवान को शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। एक दिन राज्यसभा में पहुंचे, सोचा पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। महाराज उत्तानपाद की गोद में सौतेली माता का पुत्र बैठा हुआ है, उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव जी ने विचार किया मैं भी बैठ जाऊं, और जैसे गोद में बैठने लगे आज सुरुचि ने डांट लगाई है, ध्रुव रुक जाओ, अभी पिता की गोद में तुम नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं हैं? बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। ध्रुव जी को अनेक बातें बताई। ध्रुव जी ने कहा, मां पिता की गोद में गद्दी पर बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो माता सुरुचि कहने लगी, बेटा इसी क्षण तुमको वन में जाना पड़ेगा। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। हे पुत्र ध्रुव, वन के लिए जाना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, और भगवान जब तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो जाएं तब उनसे केवल एक वरदान मांग लेना।
हे प्रभु, मुझे सुरुचि माता के गर्भ में भेज दो, और बेटा जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब इस गद्दी पर और पिता की गोद में बैठ पाओगे। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास में आए और मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी कहने लगे, मां, इस प्रकार से सौतेली माता ने मुझे कहा, तुरंत महाराज सुनीति माता बोल पड़ी, बेटा मैंने तो केवल जन्म दिया है, असली माता तुम्हारी वही है। मैंने जगत के पिता का पता बताया, धन्य है वो सुरुचि, उसने जगत पिता का भी पता तुमको बता दिया, उस परमात्मा का भी पता बता दिया। बेटा तू धन्य है और मेरा आशीर्वाद है, इसी क्षण तू वन में जा और भगवान का दर्शन कर, भगवान की प्राप्ति कर। भला ऐसी कौन मां हो सकती है जो 5 वर्ष के छोटे से बालक को वन में जाने को कहे, तपस्या करने को कहे, भगवान का दर्शन करने के लिए कहे? वो माता केवल एक है और वो माता सुनीति है। और बताया, बेटा किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, भयभीत मत होना। अरे वो गोविंद हर रूप में निवास करता है। एक बार तुम्हारे सामने सिंह भी आ जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि भगवान नरसिंह बनकर के स्वयं एक भक्त की रक्षा के लिए आए थे। भगवान सिंह के रूप में भी हैं। कोई किसी प्रकार का भय तुम्हारे मन में ना हो, ये मां ने आज दृढ़ कर दिया श्री ध्रुव जी महाराज को। प्यारे सज्जनों, एक बालक बिल्कुल एक कच्चा घड़ा होता है, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला मिट्टी को जो आकृति प्रदान कर देता है, वही आकृति से महाराज पात्र बनकर के तैयार हो जाता है। इसी प्रकार महाराज बचपन में जिस प्रकार से बालक को ढाला जाए, उसी प्रकार से ही वो ढल जाता है, उसी प्रकार से ही बन जाता है। प्यारे सज्जनों, श्री ध्रुव जी महाराज आज अपनी मां को बारंबार प्रणाम करके वन के लिए प्रस्थान करने लगे हैं महाराज।